जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन खमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक गरीब अनाथ बच्ची पे आधारित बा। कथा में सुना है कि कैसे चटपटा माता के कृपा से वो गरीब अनाथ बच्ची एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालकिन बन गए। कथा कैसे ला कमेंट करके जरूर बताई है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाई दी है, जो कौनो नया वीडियो हमारा आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक गांव में रामलाल नाम के किसान रहत रहा। तो रामलाल किसान के परिवार में ओकरे अलावा एक ठोकर पत्नी और एक 10 वर्षीय बिटिया रहत रही। रामलाल और उनके पत्नी बहुत धार्मिक स्वभाव के रहे। उनके पत्नी बहुत पूजा पाठ करते रही और चटपटा माता बहुत बड़ी भक्त रही। रामलाल के पास बहुत ज्यादा जर जमीन ना रही, बहुत ज्यादा खेत बाड़ी ना रहा, लेकिन इतना रहा कि उनके गुजारा हो जात रहा, खाना पीना चल जात रहा, 2 पैसा बचाए लेते रहे अपने बिटिया के पढ़ाई के लिए। काहे से वो अपने बिटिया के पढ़ाई लिखाई के एक बहुत बड़ी अफसर बनावे चाहत रहन। वह सोचत रहन हमार बिटिया पढ़ के कलेक्टर बन जाए। तो नाते से वह बहुत मेहनत से अपने खेती बाड़ी में काम करत रहन और चावल गेहूं के अलावा वह सब्जी वगैरह ज्यादा उगावत रहन और ऐसे राजमा वगैरह चना वगैरह ज्यादा उगावे जो उनकी महंगा बिकत रहा। तो एका कुल उगा लेते रहन तो महंगे दाम पे अपन बेच लेते रहन। तो उनके घरे खर्चो चल जात रहा, कपड़ा लत्ता भी हो जात रहा और पढ़ाई लिखाई भी हो जात रही। कहे बिटिया 10 साल का रही तो फिर पढ़त रही, कक्षा 4-5 में पढ़त रही, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए भी सोचत रहन 2 पैसा बच जाए। तो ही नाते से अपन ए तरीके खेती होती करत रहन। रामलाल अपने बिटिया बहुत मानत रहन। वो एको काम ना करत रही, काहे से कि वो पढ़ाई में हमेशा रहे, वो बहुत टैलेंटेड रही, बहुत अच्छा नंबर ले आवत रही, हमेशा अव्वल आवे, अपने पूरे स्कूल में अव्वल आवत रही वो। तो ए नाते से रामलाल ओका कोनो काम ना करे देत रहन। जो उनके महतारी कहबो करें कि एको काम ना करती, बिटिया हईन, इनका कुछ काम सीखे के चाहिए, रोटी पानी बनवाए आवे के चाहिए, चाहे जितना पढ़ाई लिखाई करें लेकिन रोटी पानी बनवाए आवे के चाहिए। कब कौन स्थिति परिस्थिति पर जाए तो थोड़ा काम वाम सीखा, बड़ी होत हो। तो उनके जौन बाप रहन रामलाल, उनका है तू चुप रहा, बहुत बोलत हो, हम अपने बिटिया कितना पढ़ाई लिखाई, हमार बिटिया अफसर बन जाए, ओका रोटी पानी बनवाए कटोरी के नया बर्तन माजे की जरूरत न पड़े, वो बहुत बढ़िया से रहे, ओकरे आगे पीछे 4 नौकर घूमिए, ओका सारा काम होए, तू ओका पढ़ाई दे। तो रामलाल के मेहरारू झनक के चली जाए, कहे तू ही इनका बढ़ाए है, मोड़ी चढ़ाए है, आगे को तिरिन ना उठाउती कि यहर से वहर एक तिरिन उठाए धई दे, खाली पढ़त रहा थी हरदम, जब देखा तब पढ़त रहा थी, इन्हें कुछ सीखे चाहे गुण सहू, लड़की है। तो फिर उनके जौन पति ने रामलाल यह कहा तू ढाई दे, गुण सहूर सीखो या है, गुण सहूर सीखिए पढ़िए कब है, उनका पढ़ाई जरूरी बा, उनका हम कलेक्टर बनाओ। तो कहा जा बनावा कलेक्टर भाई। तो ऐसे ऐसे दिन चलत रहा। एक दिन के बात है कि रामलाल और रामलाल के मेहरारू जौन रही वे खेते में निराई करे गए, कोनो फसल बोई रही वही निराई करे रहा, वहीं गए रहन। और बिटिया अगर रही स्कूल में पढ़ाई करे के लिए, घरे क्यों ना रहा। तो बिटिया जने स्कूल में पढ़त रही, वो गांव के पासे रहा, बहुत दूर ना रहा, तो वहीं वो पढ़ाई करत रही। अचानक एक बहुत बड़ी दुर्घटना भय। आपन सोचा ना होत, जौन हर के सोचा होत है होत है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। जौने स्कूल में पढ़त रहे वह स्कूल के छत अचानक अरराय के गिर गए और जब छत गिर गए तो स्कूल में से जितना जने निकर पाए निकर के भागे लागन करे लागन। तो ये बात बहुत दूर दूर तक आगे फैल गए कि भाई फला स्कूल जौन रहा ओकर छत गिर गए, ओकरे अंदर जौन लड़के बच्चे पढ़त रहन तो उनमें से कुछ लड़के मर गए, कुछ लड़के घायल हैं, कुछ लड़के सुरक्षित हैं और मैं टीचर वगैरह जौन रहन सबका ये हाल रहा। तो जे जे सुने जेकरे घरे एक लड़कियां रहन वो, जेकरे घरे एक ना रहन वो सब भागा वही स्कूल की तरफ। तो सब भागत रहा, इसे जात रहा जात रहा। तो जौन रामलाल रहन उनके मेहरारू रहन खेते में निरावत रहन, तो देखत है कि सब वही और भागत चला जात बा। काहे सब भागत जात बा, आदमी औरत जहन देखा सब धुर जा रहे भागत रहा। तो वह सोचन कि काहे भागत बा, तो एक जने रोक के पूछन, कहे नहीं बताओ हरियन कुछ बाय का, काहे तो सब भागत है इतना। तब वह आदमी उन्हें बताए कि वह जौन फला स्कूल बाय ओकर छत गिर के बा, तो में कुछ लड़के घायल हो गए हैं और कुछ लड़के मरू गए हैं, वही खातिर सब भागत है। काहे से कि जेकर लड़के हैं भाई ओकर जो बहुत गाढ़ में पड़ा बा, जेकर ना है वो भाई देखे जात बा कि का बात है कैसे का है। तो सब भागत बा वही और एका सुनते भरे में तो रामलाल और उनके मेहरुओ बहुत परेशान होंगे, भाई उनके बिटिया वहीं पढ़त रही
और एक ठे उनके बिटिया रहे, उनके सबके जिंदगी की आस रही और वही के सहारे वे लोग जियत रहन, वही के पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ावे चाहत रहन। तो लय दई के एक ठो बिटिया ही तो रही, तो अपन वह सब वही और वो सब भागन स्कूल की तरफ खेतवे में से भागन की देखी हमार बिटिया कैसन बा, सुरक्षित बा ना बा, चौटान बा का बा कैसे बा। तो भागत गई और चटपटा माता के विनती करत जात हई, हे चटपटा माता हमेशा तोहार हम पूजा पाठ करीत है, अब आज यहाँ संकट के घड़ी में तू ही हमार सहायता करा, हमरे बिटिया की रक्षा करा, हमरे बिटिया कुछ न हो पावा। यह कुल मनावत दनावत भागा भागा दोनों जने गए। जब वहां गए तो वहां देखें कि कुछ लड़के घायल अवस्था में पड़ा है, केहू थोड़ लाग रहा, केहू ढेर लाग रहा। अब एक आध दो लड़के उनमें से भाई जो एकदम दबाई गिरे हैं तो मरे गए हैं। रेस्क्यू अपन चलत रहा, बचाव कार्य वहां चलत रहा, सब सरकारी लोग जुट गए रहन और सबका निकारत रहन कि के जियत बा के मरत बा, सबका निकारत रहन। वह देखें ढूंढेन वो सब देखें उनके बिटिया कहूं ना देखान। जब बिटिया ना देखान तो सोचन लागत बा मार बिटिया स्कूल के अंदर बा, तो महतारी बाप को जीव भाई पगलान रहन। वह सब अंदर भागन की जाई हम ही निकाल के लेके आई, सब रोकत रोकत, लेकिन अचानक से ऐसे भागन की क्यों रोकिन ना पाए। वह दोनों जने स्कूल के अंदर गए, अपने बिटिया का नाव लेके वहीं बुलावे लागन कि कहाँ बाप मिले। और तब तक छते एक हिस्सा और टूटा और टूट के उन्हीं दोनों जने के ऊपर गिरे और दोनों जने वहीं दबाई गए। अब ओकरे नीचे दबाई गए, खोपड़ी उपड़ी फाट गए, दोनों जने वही लागे मरी गए। और बिटिया जो रही वो दूसरे रास्ता की बचाव कार्य वाले अपन निकाल के कोनो दूसरे मोहारा कहीं बाहर निकाल के लेके आए, थोड़ी बहुत चोट ओकरे लाग रही। जब वो बाहर निकल के आए तो देखे कि सबके घरे क्या सब जुटा बा, केहू दादा दादी हैं, केहू महतारी बाप हैं, केहू पूरा परिवार बा, भाई बहन हैं, सब जुटा हैं। लेकिन वो देखे कि हमार महतारी बाप है ना दिखात हैं भाई, तो सोचे कि का पता उनकी सबका सूचना ना मिली हो, यही नाते वो सब नया आए हो। लेकिन फिर सोचे कि सब जुट गए और सबका सूचना मिल गए, तो नहीं सबका सूचना कैसे ना मिली। तो वही एक ठो पहचान करन बुढ़ो उन्हें पूछिस, कहिस कि दादा हमरे महतारी बाप के यहाँ देखा है, हमार बाबा हमार अम्मा यहाँ आए रहन और उनके सब ना दिखात हैं, सब तो दिखात बाटे। तो वो बुढ़ो कहन कि आए तो रहन और सबके मना करत के करत तो सब स्कूलवा में भागन तो का हेरे खाती। तब तो भाई बहुत परेशान भाई कि अब का हुए, हमार महतारी बाप जिंदा बचन कि ना बचन, कहूँ वो सब न दबाई गो है। बेचारी सोचत रही और अपन खूब रोबत रही और सब लाश निकाल निकाल और सब जिंदा आदमी जितना घायल निकाल निकाल आवत रहे न देखत रही। तब तक थोड़ी देर बाद देखे उनके महतारी बाप का निकाल के ले आवा गए और डॉक्टर है उनका घोषित कर देन की सब मर चुका है। अब जब वो मरा देखे तब तो ओकरे गोड़े के नीचे पूरी जमीन खिसक गए कि भाई महतारी बाप को साया हट गए। अब एक लड़की 10 साल के अकेली कैसे का करे का न करे, लेकिन अब का कह सकत रही, होनी जोन रही तो होई के भाई। तो गांव वाले जौन रहन उन्हें सब अपन सोचन के करे क्यों ना बा, तो सहायता कहन महतारी बाप का अंतिम संस्कार भय, नात रिश्तेदारों वह शायद आई गए। लेकिन बाद में क्यों केहू ना हो नात रिश्तेदार इना कहन के अलावा भाई बिटिया नाथ हो तो का देखी थोड़ा मदद करी, क्यों ना मदद के, बल्कि उल्टा का करत गए कि जोन नात रिश्तेदार रहन जोन करीबी रहन, तो जोन किसान के खेत बाड़ी रहा वो धीरे धीरे हड़प लेत गए और बिटिया अकेले रह गए। बिटिया अब बिटिया के पास घरे के अलावा और कुछ बचबे ना किया। अब वो करे तो का करे, दिन रात बेचारी अपने महतारी बाप का याद करके रोवत रहा, हरदम रोवत रहा, मार महतारी बाप होते नाचते काहे ही दशा हो, और अपने बाप के याद करके रोए, हमार बाप हरदम कहा बिटिया तो है हम कलेक्टर बनाई और कैसे अब हम कलेक्टर बनाई। तो ऐसे रोज सोचे, एक दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन बीता। एक दिन अपने मने में दृढ़ संकल्प लेस, कहेस कि अब हम अपने पिता का सपना जरूर पूरा करब। वह भले हैं दुनिया में ना है, लेकिन जहां भी हुई है वह हमें देख के प्रसन्न हुई है। अगर हम उनके सपना पूरा कर दे तो हमारी जिंदगी तो अच्छी होबे करे, लेकिन हमरे पिता की सपना रहा कलेक्टर बनेगा तो हम कलेक्टर बनब जरूर, चाहे जैसे बनब। तब वही दिन वो अपने मन में जब ये संकल्प लेहेस तो वो का कहेस कि पुराना धुराना जो कपड़ा रहा है कुछ नया कपड़ा मिलाए के वही को खिलौना बनवाला। पहले के जमाने में का रहा, अगर आप सब देखे हो तो माचिस के खाली डिब्बी से घुनघुना बनत रहा लड़कन के कपड़ा लगाई के, और कपड़ा से उनमें भूसी वगैरह भर के बहुत अच्छी अच्छी गुड़िया बनत रही, चिड़िया बनत रही, ऊंट घोड़ा हाथी बहुत कुछ बनत रहा। तो ऐसे ऐसे खिलौना बनत रहा, वो देखे रही तो वैसे वो खिलौना बनवा शुरू के।
स्कूल जाए, पढ़ाई करे, पढ़ाई करके आवे, अपन खाए पिए और फिर लग जाए खिलौना बनवे। खिलौना बने के एक ठो टोकरी में लई के चली जाए अपन फुटपाथ पे, वहीं अपन बेच उच के चली आवे। और हाथे के बना रहा है सुंदर सुंदर वो बनावत रही, तो एह नाते से लगभग सभे खरीद ले, ओकर रोज खिलौना बिक जात रहा। और वही खिलौना बेच के जौन पैसा मिलत रहा वही से अपन भाई खाना खर्चा चलावत रही, और वही से अपन पढ़ाई लिखाई करत रही, सरकारी स्कूल में पढ़त रही, तो नाते ज्यादा फीस वगैरह ना लागत रहा। ऐसे ऐसे ओकर पढ़ाई कक्षा 8 तक हुई। जब वो कक्षा 8 तक पढ़ाई कर चुकी, तब जब हाई स्कूल में ओकर नाव लिखावे भा, ओकरे लिए भाई पैसा ज्यादा जरूरत रही, और खिलौना बेचे गए रही और यह सोचत रही अब कैसे का करब, इतना पैसा तुम्हारे पास ना बा, अब आगे पढ़ाई हम कैसे करी, अब कौन व्यवस्था देखी। तो यह कुल सोचत रही, खिलौना बेच के अपन लौटी रही। दो एक खिलौना बचा रहा ओकरे टोकरी में, बाकी और खिलौना बेच के लौटी रही। और यह सोचत की जात रही और चटपटा माता से विनती करत की जात रही कि चटपटा माता, हम बचपन से देखत चली आए रहे कि हमार जौन माता जी रही तोहार बहुत बड़ी भक्त रही, तोहार बहुत पूजा पाठ करत रही। अब आज हमरो ऊपर बहुत बड़ा संकट आए बा कि हम अपने पिता का सपना कैसे पूरा करी। तो अब तुहिन हमार मदद करा, तुहिन कोनो रास्ता दिखावा जौने से कि हम कुछ धन कमाए सकी और हम अपन सपना पूरा कर सकी, अपने पिता का सपना पूरा कर सकी। यह कुछ सोचत की जात रही, उनके कुछ दिखाते ना रहा आगे पीछे का हुआ। तब तक कोनो चीज से टकरानी और टकराई के वो गिर गई, उनके टोकरी गिर गए, नो गिर गए, जो निठी दुठी खिलौना रहा वो अपन गिर गए। तब देखे लागी जब अपन टोकरी उठावे लागी कि काओ रहा के था सम टकराने, देखा था वह ईटा रहा, और ईटा जौन रहा वो साधारण ईटा ना रहा, वो सोने की ईटा रहा। अब सोने की ईटा देखिस तो भाई अब कक्षा 8 पास के रही लड़की तो बड़ी हुई रही, ते नाते से वो पहचाने की तो जैसे लागत बा कि सोना है। तो का अपन उलट पलट के वो अपन बेरुआर बेरुआर देखत रही कि ये तो सोना है, लेकिन अब सोचत बा लागत बा कि क्यों एका लेके जात रहा और ये ओकर गलती से गिर के बा। लेकिन अभी समस्या बा कि अब लौटाई तो कैसे लौटाई, हम के का लौटाई, यह कुल सोचत विचारत रही। तब तक एक जनी बूढ़ा माई आई, एक ठी सोटी ले रही, सोटी लेके आई, ठुकुर ठुकुर आवाज भा, तो मुड़ी उठा के देखी तो बूढ़ी माई आई वहीं खड़ी रही। कहा तही का बिटिया, का बेरुआरत हऊ, का देखत हऊ। तब कहे लाग दादी, हम बहुत संकट में है कि एक ठो है ईटा पड़ा बा सोने के, और ई लागत बा केहू गिर के बा, लेकिन संकट है बात के बा कि केकर है, हमें लता पता ना बा, हमें का कैसे वापस करी। तो कहे लागी वह जो ना रहे बूढ़ी माई, कहीं कि अब जब ना केहू लता पता बा तभी तोहार है, तोका भगवान देहे हैं, तोका चटपटा माता देहे हैं, जो तोहरे ऊपर सारा संकट बाए और तू बहुत गरीब हो, तोहार आगे काम कैसे चले, हमारा तोका चटपटा माता ईटा देहे हैं, ये केहूक ना आए है। तब वो लड़की कहे लाग, नाही दादी जरूर केहूक है, और अब कैसे होका दे, अब हम एका ऐसे केहू न केहू से पूछब तो कोई केहू न केहू तो मालिक होबे करे तो हम दई देब। तो जौन बूढ़ा माई रहे कहीं नाही बिटिया, ये गलती जन करो, आज के दुनिया बड़ी लालची बा है, जे कहे ना होए वो झूठे कह दे कि हमरा है, तोहरी के ना ईमानदार क्यों ना बा कि तू चली हो लौटावे जौन, उ जे कहे ना रहे उ कह दे हमार है, हमार बात माना। ई चटपटा माता तू जौन मनावत की आवत रहू बतावत हो, वह चटपटा माता तोहार मदद की ही है। अब एका तू ले जा और यह ईटा बेच के अपन जवन तोहार रुका काम बा पूरा करा, और तोहार सारा काम अब बनत चला जाए, तोहरे आगे कोनो व्यवधान न आए, तोहार जौन मनसा दशा बा कुल पूरा होए। एका तू हमरे कहेस ले जा, चटपटा माता के आशीर्वाद समझ के ले जा। तब वो लड़की कहेस कि जब आप कहा थे तो ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना हमें सुझाव दी, नहीं हम तो समझ ना पावत रहे हम एका का करी। तब वो ईटा लेके भाई वे चली गई, और ईटा लेके गई तो कल जाए के बेचिन, और ओका बेचे के बाद उसे बहुत सारा धन मिल गए, उसे अपने घर एक सारी व्यवस्था वैसे ही कैली ही, और वही से अपन पढ़ाई करे लागी, और पढ़ाई करत करत वह एक दिन कलेक्टर बन गई। और जब कलेक्टर बन गई तो वही नौकरी करे लागी, उनके घर में कोनो चीज की कमी ना रही है। और बूढ़ी माई एक बात और कहे रही जब तोहार सब कुछ अच्छा हो जाए, तोहार सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए और तोहार शादी हो जाए, तब तू सुहागिन हो जाबू, और जब तू सुहागिन हो जाबू तब तू चटपटा माता के दुरदुरिया जरूर चबुआऊ, सास सुहागिन बोलाई के कहा अब वही तू ना कह सकतू, चटपटा माता पूजा सुहागिने औरत करत ही, ते नाते जब तोहार शादी हो जाए तब तू जरूर चबुआऊ।
तो वह कहीं ठीक बा हम जरूर चबवाऊ एका कह दी। लेकिन जब वो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इतना उलझ गई, फिर नौकरी पाई गई, नौकरी के जब पाई भाई अपने कार्यभार के चक्कर में इतना उलझ गई, उनके एकदम यादें ना रहा कि दूर दूरियो चबवावे बा। और वहीं सदियों ना भरई, लेकिन याद ना रहा, भुलाई गई सब कुछ। तो जब उनके सब कुछ अच्छा हो गए, नौकरी भी पाई गई, तो उनके शादी हो गई भाई। जब सब कुछ अच्छा रहा तो शादी हुए में कौन दिक्कत, जो उन्हें लड़किया शादी भय वो कोनो अच्छा अफसर रहा। तो दोनों जने शादी होगी, घरे रहे लागे। कुछ दिन बीता तो उनके एक की बेटवा पैदा भय चटपटा माता कृपा से। और जब बेटवा पैदा भय जौने दिन ओकर छठी रही तो बड़े धूमधाम से ओकर छठी उठी करत रही भाई। पैसा रुपया तो कमी रही ना है, बहुत धूमधाम से करत रही। खाना पीना भी बना रहा, गरीब दुखिया जितना आए रहे सब अपन खात पियत रहे, सबका रुपया पैसा बांट जात रहा। तब जौन बूढ़ी माई रही उन्हों आई हुई दुआरी पे सोटी लेके बैठी आपन। अब अपन सोटी लेके वही दुआरी जब बैठी तो जौन उनका पति रहन वो देखें कहन कि सब हरियन खात पियत बाय, जितना जने आए हैं भिखारी हो चाहे जे हो सबका मिलत बा बटत बा। तू यहाँ कहाँ दुआरिये बैठी हो, तू जा तू अपन खा पिया जौन तोहार इच्छा हो। तो बूढ़ी माई कहीं हमें खाए पिए के ना बा, हम कलेक्टर साहिबा से मिले आए है। तो उन कहन के कलेक्टर साहिबा से भिखारी है, पूछे मांगे भीख, पूछे गांव जमा, मिलिए कलेक्टर साहब से। भिखारी नहीं हो, भिखारी की ना रहा और जाए के अपन जौन खाए खोए खा पिए, कलेक्टर साहब से का करबो मिलके। तो वह कहीं हमार कलेक्टर साहिबा के बहुत पुरानी दोस्ती बा है, नाते हम मिले चाहत है। तो उनके पति बड़ी जोर से हंसे, कहे ना आया हो उल्लू बनवे, कहाँ तू और कहाँ कलेक्टर साहिबा, तो हाँ उनके दोस्ती बा है। तू जा ऐसे, जब कलेक्टर साहिबा खाली हुई है तब आयु तो मिलू। वही कलेक्टर साहिबा बहुत बिजी हैं और हमरे बेटवा का छठी बाटे, तो जब खाली हुई है तब मिलू, जब उन्हीं से मिले बच जा। तो भाई वह चली गई। जब चली गई तो अपन खाना पीना सब कुछ भाई ऐसे ऐसे 6 दिन और बीता। 6 दिन और बीता तो बरही वो दिन रही। बरही में भी और धूमधाम रहा और सब खाना पीना होत रहा, नाच गाना बाजा सब कुछ होत रहा। और हमें खाना पीना तो रहबे किया और सबका रुपये पैसा बांट जात रहा, जे गरीब रहा सब कुछ होत रहा। तो फिर बूढ़ी माई आई हुई दुआरी बैठी। और जब दुआरी बैठी तो उनके जो नौकर चाकर रहे देखें कहन की बूढ़ी माई फिर आई वो दिन जो ना रही। तो पूछे लागन कहन की भाई वो दिन आए रहो कुछ खाए पियो ना है, आवाज फिर आए हो। तो जोन तुम्हें खाए पिए को खाए पी लेना, जोन तुम्हें चाहत हो बता दे, हम जाई ले आई मांग के दे दे। तो कहीं कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें सिर्फ कलेक्टर साहिबा से मिले बा, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करे बा, हमार उनके पुरानी पहचान है, जाए कौन से तू बतावा कि हमें मिले बा तो जरूर मिली है। तो नौकर चाकर जोन रहन भाई कहन ठीक बा जात आई। तो गए कलेक्टर साहिबा के पास तो कहे लागन कि मैम आप एक जनी बूढ़ा आए हैं, वो छठियों के दिने आए रही अब आजो आए हैं, और कुछ खात पियत ना आए हैं, खाली बैठी हैं और कहत हैं कि हम कलेक्टर साहिबा से मिलब, उनका हमार पुरानी पहचान बा। तो वही वह सोची कि जब कहत हैं पुरानी पहचान बा तो का पता क्यों पहचान को हो, हमरे महतारी बाप के परिचय को हो या कहीं से हम जानत हो। चली चल के देखी तो निकल के आई तो पहचान ना पाई, लेकिन लागत रहा कहीं इन्हें हम देखे है। तो फिर बूढ़ी माई कहीं का बिटिया पहचानू ना है का, तो वो कहीं नहीं पहचान तो ना पावत है हम कि के हो तू, लेकिन ये है कि भाई लागत बा कि हम कहूँ देखे है। तो बूढ़ी माई कहीं जरा ध्यान लगावा कि हम मैं कहूँ तो देखे हो तो सही है, लेकिन पहचाने कोशिश करा शायद पहचान ला। वह बहुत कोशिश की लेकिन ना पहचान पाई। तो बूढ़ी माई फिर याद धराई, कहीं जब तू छोड़ के रहू, जब तोहरे पास कुछ ना रहा, जब तू खिलौना बेचत रहू, वह समय तू खिलौना लेके आवत रहू तो तुम्हें एक बार सोने की ईंट मिली रही, तू टकराई गिरी रहू ना, तब कहीं हाँ ईंट तो मिली रही। कहीं वह समय तू ईंट के हुक दे खातिर खोजत रहू, कहीं हाँ। तो कहीं वह समय एक बूढ़ी औरत आए रही क्यों, और वह तुम्हें बताए कि तू एका जो के हुक न दिया, ये तो का चटपटा माता देहे हैं। तब उनके कुल याद आवत चला गए और तुरंत यह याद आई कि नहीं है, कहीं हाँ हमें सब अच्छे से याद आई अरे आप तो रहू और आप तो हमें ये सब सुझाव दे रहू और यही वजह से हम आज इतना आगे बढ़ गए, हम तो एकदम भूल गए रहे। तो कहीं तू एक चीज और भूलत हो, तो कहीं का
तो बूढ़ी माई कहिन कि हम कहे रहे जब तोहार शादी हुई जाए और तू सुहागिन हुई जाओ तो तू 7 सुहागिन बुलाए चटपटा माता की पूजा क्यों, कहे चटपटा माता के कृपा से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त बाबा, लेकिन तू भुलाई गो। तब वो कहीं हाँ भूल तो हम गए और हमार सब कुछ अच्छा चटपटा माता के हैं, लेकिन अब हम जरूर उनके पूजा करब। अब इन 12 दिन भाबा हमरे लड़का के भय जब 1.25 महीना पूर्ण हो जाए तब हम चटपटा माता की पूजा जरूर करब, लेकिन आप हमरे घरे आ जाओ, हमरे लड़का के बरही बा और यह समय पे आप उपस्थित भयो और हमरे घरे आयो, चला हमार आतिथ्य स्वीकार करा। हम आपके सेवा करे चाहिए थे और हमरे घरे कुछ खाए पिए आप हमार आतिथ्य जरूर ग्रहण करें, तब हमें प्रसन्नता होए कि आप हमरे ऊपर प्रसन्न नहीं, हमें माफ कर दे हैं। तो बूढ़ी माई कहीं अब आज न चलब, जब तू चटपटा माता पूजा करबो तब वही दिन हम आई और वही दिन तुहार आतिथ्य हम स्वीकार करब। अब हमें चले दा, हमें बहुत काम बा। तो कहीं चला तब ठीक बा भाई। तब वो चली गई बूढ़ा माई। जब 1.25 महीना बीता तो ये अपन सास सुहागिन न्योती और सास सुहागिन न्योती ओकरे बाद जो चटपटा माता पूजा का आयोजन की और जैसे सास सुहागिन आई तैसे वह बूढ़ो आए पहुंच गई। जब बूढ़ा आए पहुंची तो भाई देखी ये बहुत प्रसन्न हो गई। तो बूढ़ा का अपने घरे लेके आई, उनका खातिर चंदन के चौकी पहले से व्यवस्था करके रखे रही, ऊपर रेशम का कपड़ा बिछाए रही, तो उनका बड़े सम्मान के साथ लेके आई, उनके पांव पखारी। ओकरे बाद कहीं हम आपके लिए बहुत अच्छा व्यंजन तैयार करके रखे है और हम लेके आवत है, आप ग्रहण करें। तो बूढ़ी माई कहीं बिटिया हम तोहरे सेवा सम्मान से बहुत प्रसन्न है, लेकिन हम भोजन न ग्रहण करब, हम खाली रबड़ी खाई थे और वह रबड़िए हम खाब। तो वह कहीं चले ठीक बा रबड़ी आप खाए ले हैं, लेकिन भोजनो तो कैले। तो कहीं ना ही भोजन हम ना करब, खाली हम रबड़ी खाब, पहले तू पूजा करा चटपट माता का ओकरे बाद हम खाब। तो फिर कलेक्टर साहिबा कहीं कोनो बात ना बा, चटपटा माता पूजा खातिर तो हम रबड़िए मंगाए है और रबड़ी मंगाए है, अब पूजा हो जाए तो फिर आपको फिर रबड़ी हम प्रसाद देव और आप खाई हैं। तो कहीं ठीक बा। तो भैया वो बैठ के इत्मीनान से अपन सास सुहागिन आई रही, श्रद्धा भाव से बहुत ही अच्छे से चटपटा माता पूजा किहिन और प्रार्थना की, हे माता इतना दिन से हम भूल गए रहे, एक खातिर हमें क्षमा करा, तोहरे कृपा से आज हम वह स्थिति से यह स्थिति में पहुंची है। और एका देख के चटपटा माता बहुत प्रसन्न भई, जो बूढ़ी माई वह आए रही वो के और न साक्षात चटपटा माता रही। तो नाते से वह देखा थी कि हमार पूजा कोने रकम से करत हई और बहुत प्रसन्न भई। जब पूजा हो गई सास सुहागिन चली गई, तब वह ले आई के रबड़ी उनका दही और खाए खातिर कहीं अब आप एका खाएं। तब वो का वह बहुत प्रेम से खाई और खाए के बाद जब जाए लागी तो वह थोड़ा सा अक्षत ले रही अपने हाथे में, वह अक्षत उन्हें दी, कहीं ला तू ये अक्षत अपने पूरे घर में छींट दी हो, तोहरे घर में कोनो क्लेश न आए, कोनो संकट न आए, जब तक तुहार जिंदगी रहे तब तक तो कम से कम तोहरे घर में कोनो संकट न आए और आगे तोहरे आवे वाली पीढ़ी के ऊपर भी कोनो संकट न आए, तुहार घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, तू हमेशा सुखी रहबू। तो वह ओका ले ली अक्षत अपने पूरे घर में छींट दी। कहीं बूढ़ी माई अब हमें चले चाहिए, अब हमें बहुत जरूरी काम बा। तो भाई उनके घरे में उनका आशीर्वाद दी और चली गई, चटपटा माता रही। तो जैसे चटपटा माता उनका कल्याण की वैसे सबका करें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।